नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के गुजरात में 20 साल पूरे होने पर वंदे गुजरात यात्रा की शुरुआत। वडोदरा में राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील के हाथ हुआ वंदे गुजरात रथ का फ्लैग ऑफ। सुभानपुरा अर्बन हेल्थ सेंटर पर ग्राउंड रियलिटी जांचने से चौंका देने वाला दिखा नजारा। स्थायी समिति के चेयरमैन ने दिए जांच के आदेश। सड़क पर घूमने वाले पशु की वजह से हादसों में इजाफा। वडोदरा में 2 और लोग हुए हादसों का शिकार। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के गुजरात में 20 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से वंदे गुजरात यात्रा की शुरुआत करवाई गई है। दरअसल आज से गुजरात के विभिन्न शहर और जिलों में वंदे गुजरात यात्रा की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत वडोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील की विशेष उपस्थिति में वंदे गुजरात रथ यात्रा को फ्लैग ऑफ करवाया गया। वैसे आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, मेयर केयू टोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत के अन्य कई अग्रणियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई। इसके अलावा आपको ये जानकारी भी दे दें कि 5 जुलाई यानी कि आज से वंदे गुजरात यात्रा की शुरुआत हुई है और 19 जुलाई तक ये यात्रा हर वॉर्ड में घूमेगी। जनता पार्टीની સરકારના જે 20 વર્ષ ગુજરાતમાં થયા છે એના લાગતા આજે વંદે ગુજરાત યાત્રાનું આજે શુભારંભ થઈ રહ્યું છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં 33 જિલ્લાઓમાં મંત્રીઓ પહોંચ્યા છે અને ત્યાંથી આના રથનું પ્રસ્થાન કરવામાં આવ્યું છે। એવી જ રીતે વડોદરા ખાતે પણ સમા સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સમાં આજે રથનું પ્રસ્થાન થઈ રહ્યું છે। આ યાત્રા દ્વારા 20 વર્ષમાં જે કરેલા કામો છે સરકાર દ્વારા અને જે લાભો લોકોને મળ્યા છે એ વાત મૂકવામાં આવશે। એક સ્ક્રીન પણ છે, જે સ્ક્રીન દ્વારા LED સ્ક્રીન દ્વારા લોકોને જનજાગૃતિના कार्यक्रम पण बताववामां आवशे। साथे साथे अलग अलग जे 20 डिपार्टमेंट छे एमना कार्यक्रममां जे पण लाभ मळ्या छे के लाभ जोईता होय एनी पण जागृति लोको सुधी पहोंचशे। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से स्मार्ट सिटी के नाम पर वडोदरा में कई विकास के कार्य करवाए गए हैं। वडोदरा में कई इलाकों में अर्बन हेल्थ सेंटर्स भी कार्यरत करवाए गए हैं। हालांकि जब से अर्बन हेल्थ सेंटर्स का लोकार्पण करवाया गया है, तब से लेकर अब तक इन सेंटरों के क्या हाल है ये जानने की किसी ने कोशिश नहीं की है। ऐसे में जब आज BRG न्यूज़ की टीम की ओर से सुभानपुरा में मौजूद अर्बन हेल्थ सेंटर की मुलाकात ली गई, तब वहां से जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। दरअसल सुभानपुरा अर्बन हेल्थ सेंटर में दवाइयों के बॉक्स एक्सपायरी डेटेड है और उनमें कोई और ही दवाइयाँ पड़ी हुई है। इसके अलावा जो वार्ड पुरुष विभाग के लिए दिया गया था, वहाँ पर वेस्ट और दवाइयाँ रखी जा रही है। मेडिकल वेस्ट का सही से निकाल नहीं हो रहा है और जहाँ तहाँ मेडिकल वेस्ट दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में जब स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई, तब उन्होंने ये बताया कि इस मामले में जांच के आदेश उनकी ओर से दे दिए गए हैं और कसूरवारों पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। ऐसे में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने इस मामले में क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सुभानपुरा अमारू जे कॉर्पोरेशनનું દવાખાનું છે એમાં એક વિષય ધ્યાને આવ્યો છે કે જેમાં કેટલીક દવાઓના બોક્સ જે ખાલી હતા અને એમાં દવા નહોતી, છતાં પણ એમાં એક વિષય જે પ્રકારે લોકોને દવા મળવી જોઈએ એ દવા પહોંચે એ આશયથી અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, આરોગ્યના તમામ મેડિકલ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ ખૂબ જ સજાગતાથી કોરોનામાં જે પ્રકારે કામ કર્યું છે એ જ પ્રકારે સતત ચાલુ દિવસોમાં જે ઓફિસ અવર્સ છે એમાં કામ કરતા રહ્યા છે અને આવનાર સમયમાં કામ કરશે એવો વિશ્વાસ પણ છે। सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं के चलते कई लोग हादसों का शिकार होते रहते हैं। वडोदरा शहर से ऐसे कई हादसों की अब तक खबरें सामने आ चुकी है। दरअसल इन हादसों के लगातार बढ़ने के बाद वडोदरा महानगर पालिका की ओर से सड़क पर खुले घूमने वाले पशुओं को हटाने की मुहिम शुरू करवा दी गई थी। हालांकि अब भी ये समस्या ज्यों की त्यों है और शहर से 2 और हादसों की खबरें सामने आई है।
दरअसल किशनवाड़ी इलाके में रहने वाले 30 साल के सागर फुटे जब संगम चौराहे से गुजर रहे थे तब गाय के बीच में आ जाने के चलते वो हादसे का शिकार हुए और उन्हें एसएसजी अस्पताल ले जाना पड़ा। वैसे इस हादसे के चलते उन्हें गंभीर चोट आई है। इसके अलावा 17 साल के हार्दिक वसावा का गुरुकुल चौराहे पर सड़क पर घूमने वाले पशु के चलते हादसा हुआ और हादसे में उन्हें भी गंभीर चोट आई, जिसके चलते उन्हें भी इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। जिस तरीके से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, महानगर पालिका की लापरवाही साफ दिखाई पड़ रही है और हादसों के लगातार बढ़ने की वजह से लोगों में भी काफ़ी रोष दिखाई पड़ रहा है। जैसे घर पे आ रहा था, मैं संगम साइड से आ रहा था तो गाय बीच में आ गई थी और उसकी वजह से गाड़ी स्लिप खा गई। मैंने डायरेक्ट ब्रेक लगाया दोनों के दोनों और गाड़ी स्लिप खा गई। जैसे गाड़ी स्लिप खा गई डिवाइडर माथे पे लग गया। दिल्ली में ज्योतिग्राम वर्कशॉप का आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न राज्यों के कलाकारों को निमंत्रण दिया गया था। बड़ोदरा के रुद्र वीणा बनाने वाले कलाकार धवल मिस्त्री को भी इस वर्कशॉप के तहत सेमिनार का निमंत्रण मिला था, जिसके तहत उन्होंने सेमिनार में हिस्सा भी लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ कल्चरल और संगीत एकेडमी की ओर से विश्व संगीत दिन के चलते 5 दिन के ज्योतिग्राम वर्कशॉप का आयोजन करवाया गया था। दरअसल मेकिंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के तहत सेमिनार का आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न राज्यों के कलाकारों को इकट्ठा किया गया था। बड़ोदरा शहर के रुद्र वीणा बनाने वाले कलाकार धवल मिस्त्री को भी इस सेमिनार के तहत खास निमंत्रण दिया गया था, जिसमें धवल मिस्त्री ने मौजूदगी भी दी थी। બહુ સારો એક પ્રયાસ હતો ને બહુ સક્સેસ રહ્યો આ ભારત સરકારનો આ પ્રયાસ હતો મિનિસ્ટ્રી ઓફ કલ્ચર અને સંગીત નાટક અકાદમીનો કે એ લોકોએ 5 દિવસ માટે રેર મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એમાં ફોક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને ક્લાસિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બેવ એ લોકોના આર્ટિસ્ટો અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નિર્માણ કરનાર એટલે કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેકર એ લોકોને બોલાવ્યા હતા, જેમાં 5 દિવસમાં એ લોકોએ 5 अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटનો વર્કશોપ રાખ્યો હતો, જેમાં શહનાઈ, નાદસ્વરમ, આપણે રુદ્રવીણા, પછી ડુક્કર નામનું એક વાદ્ય છે એ અને મર્દલ નામનું સાઉથનું વાદ્ય છે, એના વર્કશોપ હતા। એમાંથી આપણે બીજે દિવસે રુદ્રવીણાનો વર્કશોપ આપણા દ્વારા ત્યાં કરવામાં આવ્યો હતો અને બહુ જ સરસ અનુભવ રહ્યા। बड़ोदरा शहर के 4 दरवाजे के आसपास जितने भी इलाके मौजूद हैं, वहां पर बीते 4 दिनों से बिजली गुल होने की समस्या से लोग परेशान हैं। दरअसल आए दिन वहां पर बिजली गुल हो जाती है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। वैसे इस इलाके में कई अस्पताल भी मौजूद है। ऐसे में अस्पताल के मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमनाबाई अस्पताल भी इस इलाके में मौजूद है और बिजली गुल होने के चलते इस अस्पताल के मरीज काफ़ी दिक्कतों से जूझ रहे हैं, जिसके चलते अब मरीज और स्थानीयों की ओर से बिजली गुल होने के मामले को लेकर रोष जताया जा रहा है। માંડવી જે 4 દરવાજા વિસ્તાર છે ત્યાં છેલ્લા 4 દિવસથી વીજળીના ધાંધિયા છે। લોકો આટલું બધું ટેક્સ વીજળી બિલ આપે છે છતાં પણ કામગીરી થતી નથી। આજે છેલ્લા 4 દિવસથી 4 દરવાજામાં વીજળી ડૂલ થઈ જાય છે। ઘણી રજૂઆત કરવા છતાં પણ કોઈ નિરાકરણ નથી આવતું। 4 દરવાજા વિસ્તારમાં ખાસ કરીને જમનાબાઈ હોસ્પિટલ આવેલું છે, વિજય વલ્લભ હોસ્પિટલ આવેલું છે, તો ત્યાં દર્દીઓ પણ પરેશાન છે। બિચારા અત્યારે જે ચોમાસાનું જે રૂકાવટ પછી જે વરસાદ જે રૂકી ગયો છે એના પછી જે ઉકળાટ વધ્યો છે એમાં નાગરિકો પરેશાન છે। એમાં પણ 4 દિવસથી વીજળી જતી રહે છે, તો એ હિસાબે લોકોને બહુ તકલીફ પડે છે। તો તાત્કાલિક ધોરણે એની સમસ્યા હલ થાય એવી માંગ ઉઠી છે। जाफराबाद के छेलना गांव से निकलने वाले भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे के हाल खस्ता है, जिसके चलते वहां के लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होती है। ऐसे में अब स्थानीयों की ओर से इस मामले में रोष जताते हुए इस हाईवे के मरम्मत करवाने की मांग की जा रही है। अमरेली जिला के जाफराबाद तालुका के छेलना गांव में से निकलने वाले भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे पर लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती है। दरअसल रोड की दूसरी ओर प्राथमिक स्कूल मौजूद है और आंगनवाड़ी भी है, लेकिन वहां पर पानी भर जाता है। दरअसल इस वक्त बारिश के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे मौसम में खासकर वहां पर पानी भर जाता है, जिसके चलते आवाजाही में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है।
हालांकि इस हाईवे के मरम्मत की मांग काफ़ी वक्त से उठ रही है, लेकिन अभी तक हाईवे की मरम्मत के मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके चलते अब वहां के लोगों की ओर से जल्द नेशनल हाईवे की कामगिरी पूर्ण करवाने की मांग की जा रही है। પ્રશ્ન અમારો જે નેશનલ હાઈવે બને છે ને એમાં જે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ ઘરનાળું કે બાળકો માટે અવરજવર માટે કોઈ એવા પુલિયા મૂકેલા નથી, એના કારણે આ બાજુ આંગણવાડી સ્કૂલ આવેલા છે તો એટલો વરસાદ થોડા પ્રમાણમાં વરસાદ થવાથી પણ આંગણવાડીમાં ગોઠને પાણી ભરાઈ ગયું છે 2-3 ફૂટ અને બાળકોને અવરજવર માટે કોઈ એના માટે રસ્તો જ નથી। જે નાળું બનાવવામાં આવ્યું છે, નાળું ઓનલી ફોર ખાલી બનાવવામાં જ આવ્યું છે, એના પાણીનો નિકાલનો તો કોઈ વિચાર જ કર્યો નથી નેશનલ હાઈવેવાળાએ। એના કારણે અટાણે ત્યાં જે મકાનો છે બાંધેલા, મકાનોના ફળીઓ અને આંગણવાડી પૂરેપૂરી ભરાયેલી છે અને બાળકો તો ત્યાં બેસી એવી પોઝિશન જ નથી। અમે જઈને આંગણવાડી વર્કરને મળ્યા તો પણ એને કાલના વરસાદ જોતા એમાં આંગણવાડીમાં 2-3 ફૂટ પાણી ભરાઈ ગયું હતું। ગામ કયું છે? ગામ છેરણા, જાફરાબાદ તાલુકાનું છેરણા ગામ છે અને આ બાજુ સ્કૂલ છે। વારંવાર રજૂઆત કરી અમે આંગણવાડી આ નેશનલ હાઈવેવાળાને, અહીંયા પ્લાન્ટવાળાને પણ વારંવાર રજૂઆત કરી પણ એનું કોઈ સોલ્યુશન થયું જ નથી હજુ સુધી। મારો પ્રશ્ન છે આ નેશનલ હાઈવે આપણે ભાવનગર સોમનાથ નેશનલ હાઈવે બન્યો ત્યાં નાવું નથી મૂક્યું અને પાણીનો પ્રશ્ન છે, પાણી આવે છે બધું આંગણવાડીમાં તો બાળકો બેઠા હોય તો બાળકોને કઈ રીતના ઓલું કરવાનું, પાણી આવે ત્યારે બાળકોની જવાબદારી કોની? આંગણવાડીમાં આવે ત્યારે એટલે આંગણવાડીમાં પાણી ઘૂસી જાય છે? હા, આંગણવાડીની અંદર પાણી આવી જાય છે અને તો બાળકોની જવાબદારી કોણ લે? કાંઈ પણ પ્રશ્ન થયો હોય તો નાના ફૂલકા હોય તો એનું શું કરવાનું? पूरे सौराष्ट्र में मौसम विभाग की आशंका के मुताबिक धमाकेदार बारिश की शुरुआत हो गई है। जूनागढ़ के विभिन्न इलाकों में अब तक काफ़ी बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जूनागढ़ को पानी देने वाला आनंदपुर डैम ओवरफ्लो हो गया है। ऐसे में जूनागढ़ के मेयर गीताबेन परमार, कमिश्नर, डिप्टी मेयर समेत के कई अग्रणी आनंदपुर डैम की मुलाकात लेने के लिए पहुंचे। दरअसल नया पानी आने के चलते पदाधिकारियों की ओर से डैम पर विशेष पूजा अर्चना की गई। હવામાન ખાતાની આગાહીને પગલે આજે સોરઠ પંથકમાં મેઘાવી માહોલ જામ્યો છે અને વરસાદી વાતાવરણ વચ્ચે જૂનાગઢ કેશોદ સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે અને વહીવટી તંત્રના લોકો પણ સજ્જ થયા છે અને વધુ વરસાદ પડે તો શું કરવી વ્યવસ્થા એ તમામ માટેની તૈયારી તંત્ર કરી રહ્યું છે અને જૂનાગઢના સારા વરસાદ પડવાને કારણે જૂનાગઢનો પાણું પૂરું પાડતા આનંદપુર ડેમ છલકાયો હોવાના કારણે જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના પદ અધિકારીઓ સહિતના લોકો ડેમની મુલાકાતે ગયા હતા અને નવાનીના વધામણા કર્યા હતા। પ્રકાશ દવે, BRG ન્યૂઝ। जूनागढ़ में भारतीय किसान संघ की ओर से अपनी पड़तर मांगों को साझा करते हुए कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। कल राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए आवेदन पत्र देकर किसानों की ओर से कई मांगे साझा की गई। दरअसल पूरे गुजरात राज्य में भारतीय किसान संघ की ओर से आवेदन पत्र देते हुए पड़तर मांगे रखी गई। ऐसे में जूनागढ़ में भी भारतीय किसान संघ की ओर से कलेक्टर कचहरी पर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर कलेक्टर को आवेदन पत्र देते हुए जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करने की बात रखी गई। भारतीय किसान संघ मनसुखभाई पटोड़िया આજે જૂનાગઢ જિલ્લાભરમાંથી ખેડૂતો આવેદનપત્ર માટે આવ્યા હતા। કલેક્ટર કચેરી ખાતે 2 કલાકના ધરણા કરી અને આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે। આ રાજ્યના મુખ્યમંત્રીને સંબોધિત આજનું આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ખેતીવાડીની અંદર ખેડૂતોને 2 પ્રકારે વીજળી આપવામાં આવે છે, એક હોર્સ પાવર આધારિત અને એક બિલ આધારિત। એટલે જે બિલ આપવામાં આવે છે એની અંદર 6-7 જાતના ટેક્સ આપવામાં આવે છે અને એને કારણે ખેડૂતોના ખેતરમાં પાણી હોય ના હોય તો ફરજિયાત બિલ આપવામાં આવે છે। એટલા માટે બિલ છે ને એને મરજિયાત કરવામાં આવે, મીટર મરજિયાત કરે અને હોર્સ પાવર આધારિત વીજળી દરેક ખેડૂતને મળે અને સમાન સિંચાઈ દર એમ સમાન વીજ દરથી ખેડૂતોને વીજળી મળવી જોઈએ તેવી માગણી કરવામાં આવી છે। આજે ગુજરાતભરના તમામ જિલ્લા મથકે આ કાર્યક્રમો રાખવામાં આવ્યા હતા ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા। એટલે આવેદનપત્ર આપી અને આજે અમે રજૂઆત કરી। खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। ये खबर मालिया हाटीना से सामने आई है, जहां पर अब धुआंधार बारिश की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल बारिश के मौसम की शुरुआत होते ही मालिया हाटीना में लगातार बारिश बरस रही है, जिसके चलते मालिया हाटीना की मेघल नदी में नया पानी आया है और पहली बार मेघल नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनाई है। मैपल मेडो स्कीम के जरिए बिल्डर अपूर्वा पटेल की ओर से कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। दरअसल बिल्डर अपूर्वा पटेल की धोखाधड़ी के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं और उनकी धोखाधड़ी से काफ़ी लोग परेशान हैं। ऐसे में अटलादरा स्थित मैपल मेडोज की स्कीम के जो निवासी है वो परेशान होकर सांसद रंजनबेन भट्ट के पास मामले को प्रस्तावित करने के लिए पहुंचे। तो आइए सुनते हैं कि निवासियों का इस मामले में क्या कहना है। वडोदरा शहरना सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्टने मारा विस्ताરના લોકોને જે મેપલ મેડોઝ કરીને સ્કીમ છે એમાં જે છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે એની રજૂઆત કરવા અમે આવ્યા હતા અને સાંસદશ્રીએ એ લોકોની રજૂઆત સાંભળી અને સમજી છે અને એમણે પૂરેપૂરી ખાતરી આપી છે કે વહીવટી પ્રક્રિયામાં જે કંઈ પણ મદદ કરવામાં થતી હશે એ અમે કરીશું અને બિલ્ડર ઉપર કડકમાં કડક પગલાં ભરાય એ રીતની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે એવી અમને ખાતરી આપી છે। અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને આપ્યું છે, આપણા સાંસદશ્રીને આવેદન આપ્યું છે, ધારાસભ્ય શ્રી સીમાબેન મોહિલેને આપ્યું છે અને ગઈકાલે સાંજે જેપી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ અરજી કરી છે કે આની FIR થવી જોઈએ અને દરેક જગ્યાએ અમને સારી રીતે સાંભળ્યા છે અને ખાતરી આપવામાં આવી છે કે આના ઉપર કડકમાં કડક પગલાં લેવામાં આવશે। ટાઉન પ્લાનિંગમાં તો એ જે વિસ્તાર લાગતો હોય અથવા તો ટાઉન પ્લાનિંગ ઇન્ચાર્જના ઉપર હોય એ કમિશનરશ્રી જોડે કાલે વાત થઈ છે અમારે અને કમિશનરશ્રી એની તપાસ કરી અને જે કંઈ પણ અધિકારી આમાં દોષિત જો દેખાશે તો એના પર પગલાં લેશે એવી ખાતરી આપી છે। હા, કલેક્ટરશ્રીને પણ અમે આવેદન આપવા જઈ રહ્યા છીએ અને સાંજે 4 વાગે પોલીસ કમિશનરશ્રીને પણ મળવાના છીએ। આજ રોજ અમે સાંસદ સભ્ય શ્રી રંજનબેન ભટ્ટને જે વડોદરાની અંદર અત્યારે બંટી બંબલીની જોડી જે અમારી સાથે ફ્રોડ કરેલ છે, મપલ મેડોઝ નામની સ્કીમની અંદર અમને લોકોને જે 7 લોકોને એક મકાન પર 2 લોન કરીને એવા ફ્રોડ કર્યા છે। અમારા મેન્ટેનન્સના પૈસા એ ચાવ કરીને આજે અયાસી જીવન જીવી રહ્યો છે। તેના બારામાં અમે રંજનબેન ભટ્ટને અમે આવેદનપત્ર માટે આવ્યા હતા। તેમણે અમને ખાતરી આપી છે કે આવા લોકોને જલ્દીમાં જલ્દી સખત સજા મળે તે રીતે તેમણે દરેક જગ્યાએ સરકારી તંત્રની અંદર પણ અમને એમની સહકાર આપવાની ખાતરી આપી છે। તેથી આજે અમે સર્વ લોકો રંજનબેન ભટ્ટનો આભાર માનીએ છીએ અને આવીને આવી આગળ અમે પણ અત્યારે અહીંયાથી કલેક્ટર કચેરીએ જઈએ છીએ। કલેક્ટરને પણ આના બારામાં અમે જાણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, એટલે કલેક્ટર તરફથી પણ અમને સારો રિસ્પોન્સ મળે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ। મપલ મેડોઝ
सेक्रेटरी हितेश पटेल। हालांकि इस मामले को लेकर सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है, तो आइए सुनते हैं इस मामले पर सांसद रंजनबेन भट्ट ने क्या कहा है। जी जिग्नेशभाई पटेल મેપલમાંથી એમની ટીમ આજે જે બિલ્ડર અપૂર્વ પટેલ છે એણે જે રીતે આ લોકોને ફ્રોડ કર્યું છે તો એમની બધી જ વાત કહેવા માટે મને આજે એ લોકો આવ્યા છે અને આ લોકો જિગ્નેશભાઈ સાથે ખરેખર અપૂર્વએ ખૂબ મોટું ફ્રોડ કર્યું છે। એટલે વડોદરાના મારા નાગરિકો હોય અને કોઈપણ વ્યક્તિ આ નાગરિકોને આવી રીતના તકલીફ આપીને પૈસા કમાવાનું કામ કરે તો હું હંમેશા મારા લોકો સાથે હોઉં છું અને જે લોકોને આ રીતના તકલીફ પડી છે તો ચોક્કસ મારા તરફથી વહીવટને પણ જે કંઈ સૂચના આપવાની છે એ બધી જ સૂચના આપીને જિગ્નેશભાઈ અને સાથે સાથે વડોદરાવાસી જેટલા લોકો છે એમને જે આ મારા તરફથી મારા સપોર્ટની એમને જરૂર છે તો બધો જ સપોર્ટ એમના માટે મારો હશે, કેમ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા લોકોના માટે છે, લોકોની સેવા કરવા માટે છે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ આ રીતનું પ્રજાને પણ કનડગત કરે તો પાર્ટી પણ નથી ચલાવતી અને હું હંમેશા મારા લોકોની સાથે છું। ये खबर मेंदरडा से सामने आ रही है, जहां पर सिविल अस्पताल में निःशुल्क मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करवाया गया था। मेंदरडा के दातराना गांव में जो सिविल अस्पताल मौजूद है, वहां पर निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया था। दरअसल आसपास के गांवों के लोग इस कैंप के तहत लाभ लेने के लिए पहुंचे थे। विधायक जवाहर भाई चावड़ा की अगुवाई में उपस्थित पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये मेडिकल कैंप आयोजित हुआ और 250 से भी अधिक मरीजों ने इस कैंप का लाभ लिया। वैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की भी इस कैंप के दौरान मौजूदगी दर्ज की गई। शिनोर के सादली में आदिवासी युवा को जाति विषयक अपशब्द बोल अपमानित करने वाले उप सरपंच के सामने 1 माह होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज ये आदिवासी युवा अपने परिजनों के साथ सादली आउटपोस्ट पर धरने पर बैठा है और जल्द से जल्द उप सरपंच के सामने कार्रवाई करने की मांग इस आदिवासी युवा और उसके परिजनों की ओर से की जा रही है। सादली में रहने वाले संजय भाई वसावा सादली ग्राम पंचायत में हंगामी तौर पर कारकुन के सादली में रहने वाले संजय भाई वसावा ग्राम पंचायत में हंगामी कारकुन के तौर पर कार्यरत थे। 1 माह के पहले उनकी तबीयत खराब होने की वजह से अपनी पत्नी के साथ छुट्टी मांगने के लिए वो पहुंचे थे। उसी दौरान ग्राम पंचायत कचहरी में मौजूद उप सरपंच संकेत पटेल की ओर से आदिवासी युवा संजय वसावा को जाति विषयक अपशब्द बोलकर अपमानित किया गया था, जिसके खिलाफ शिनोर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। हालांकि 1 माह होने के बावजूद भी अभी तक उप सरपंच पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज ये आदिवासी युवा अपने परिजनों के साथ साउथली आउटपोस्ट पहुंचा और वहां पर न्याय दो के सूत्रोच्चार कर प्रतीक धरना पर बैठकर जल्द से जल्द उप सरपंच संकेत पटेल की गिरफ्तारी कर कार्रवाई करने की मांग परिजनों और आदिवासी युवा की ओर से की गई। पंचायत ऑफिस में अमे 17 वर्षथी मारा घरवाळा नौकरी करे छे, तो अमे बीमार होवाथी रजानी मांगणी लेवा गया था तलाटी पाहे। तो तलाटी पाहे डेप्यूटी संकेतभाई भरतभाई पटेल ए जाति विषय भीलड़ा तू केम आयो था कि अत्यार लगिन रजा तू ए पाड़ी छे था कि साहेब मैं संकेतभाई अमे बीमार होवाथी अमे रजा लेवा था कि तने रजा बजा मळे नहीं। आगर भीलड़ा ने वगन भीलड़ा जाति विषय शब्द बोलीने मारा घरवाळाने मारझूर करी अने पोलीस स्टेशन में जाण करवामां आई छे અને એમને આરોપ મારા ઘરવાળાને 1 દિવસ પોલીસ સ્ટેશનમાં પૂરી રાખ્યા સાહેબ અને અમે એમને એક્રોસિટી લગાવી તો એમની કોઈ ધરપકડ નહીં। મહિનો થઈ ગયો તો એમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી નથી। તો હવે અમે વડોદરા ગયા, એસપી પાસે ગયા, કલેક્ટર પાસે ગયા, કરજણ। वडोदरा शहर के मध्य में सूरसागर तालाब मौजूद है। वहां पर आज एक युवा ने चैलेंज पूरा करने के लिए छलांग लगा दी। दरअसल दोपहर 2 बजे के आसपास
कुछ लोग वहां पर घूम रहे थे, जिसमें से एक नेपाली युवा ने अपने दोस्तों के कहने पर चैलेंज पूरा करने की आशय से सुसागर में छलांग लगा दी और इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ समझे, तैरते हुए वो शिवजी की मूर्ति के पास पहुंच गया और फिर शिवजी की मूर्ति पर चढ़ भी गया। हालांकि दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत ही उस युवा को सुसागर तालाब से बाहर निकाला। वैसे उस युवा को जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तब उसने बताया कि दोस्तों की ओर से जो चैलेंज दिया गया था उसे पूरा करने के लिए उसने ऐसा कार्य किया। हालांकि अब उस युवा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मैं पानी में गया था, मेरे को थोड़ा फ्रेश सुना था। यहाँ पे कान खुजली करने वाले लोग थे, उन्होंने बोला नेपाली लोग क्या कर सकता है, तो मैंने देखा नेपाली लोग क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। भरूच के टंकारिया से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस बटालियन की मीटिंग का आयोजन किया गया था। भरूच के टंकारिया गांव में कांग्रेस के अग्रणी मकबूल भाई अबली की अगुवाई में भरूच कांग्रेस बटालियन की मीटिंग का आयोजन हुआ था। दरअसल वाड़ी में ये मीटिंग आयोजित की गई थी, जहां पर जिला के कांग्रेस के बड़े बड़े अग्रणियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। दरअसल इस मीटिंग के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। हमारी मांग है कि जिल्लामांथी जिल्ला कांग्रेसना प्रमुखने हटाववामां આવે। અમે કોંગ્રેસ માટે રાજીનામા આપેલ જ છે, એ છતાં પણ હજુ અમારી માંગ છે કે જિલ્લા કોંગ્રેસના પ્રમુખને હટાવીને એવા કોઈ પ્રમુખને બેસાડવામાં આવે કે જે કોંગ્રેસને સંગઠિત રાખીને આવનાર વિધાનસભાના ઇલેક્શનમાં જે કંઈ પણ થાય તેના માટે સંગઠનને મજબૂત કરે। બટાલિયનની એક મીટિંગ રાખવામાં આવી મકબૂલભાઈ અબલીના નેતૃત્વમાં। આજે ભરૂચ જિલ્લાની જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે કે બે કમલ છાપ લોકો એટલે એક સંદીપ મગરોલા જેની ઉપર 85 કરોડ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર હોય, ખેડૂતોના પૈસાનું ગબનની વાત હોય, જે જેલમાં જઈ આવ્યો હોય, જે તડીપાર પણ રહ્યો હોય અને આજે જામીન પર મુક્ત છે, તેવો વ્યક્તિને પ્રદેશ કોંગ્રેસનો મહામંત્રી બનાવવામાં આવ્યો અને પરિમલસિંહને પ્રમુખ તરીકે રિપીટ કરવામાં આવ્યો। આ પરિમલસિંહે પાર્ટી વિરુદ્ધ કામ કર્યું છે, પરિમલસિંહે कांग्रेस की विचारधारा विरुद्ध काम કર્યું છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के गुजरात में 20 साल पूरे होने पर वंदे गुजरात यात्रा की शुरुआत। वडोदरा में राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील के हाथों हुआ वंदे गुजरात रथ का फ्लैग ऑफ। सुभानपुरा अर्बन हेल्थ सेंटर पर ग्राउंड रियलिटी जांचने से चौंका देने वाला दिखा नजारा। अस्थायी समिति के चेयरमैन ने दिए जांच के आदेश। सड़क पर घूमने वाले पशु की वजह से हादसों में इजाफा। वडोदरा में 2 लोग हुए हादसों का शिकार। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।